श्री गरुड़ पुराण दशमो अध्याय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदस्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। देहदाह विधानं च वदं सुकृतिनां विभो सती यदि भवेत पत्नी यस्यास्य महिमां वदः। शृणुताक्षं प्रवक्ष्यामि सर्वमेवोर्धदैहिकं यत्कत्वा पुत्रपौत्रास्य मुञ्चन्ते पैतृकाद्रणात्। मृत्यु के अनंतर किए गए कृत्य 100 आदि नाम वाले 6 पिंडदानों का फल किस प्रकार होता है एवं दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का किस प्रकार निषेध है और दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान गरुड़ पुराण में बताया है। जिन अर्धदैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं, बहुत से दान देने से क्या लाभ मिलता है। माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करें, उससे पुत्र को अग्नि होम याग के समान फल प्राप्त होता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पितृ को एवं पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्त प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ 10वें दिन मुंडन करना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाएगा। अतः नख और काख को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधवों के सहित स्नान करके वस्त्र धारण करे। जल से शव को स्नान करावें और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप और मालाओं से उसे विभूषित करें। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढक कर अपशब्द होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान करना चाहिए। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वार देश पर पंथ और पिंड मृत के नाम गोत्रादि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत पानी की सदगति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र श्मशान को जाता है वह पग पग पर अश्वमेध का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान गरुड़ जी से बताते हैं। पिता अपने कंधे अथवा पीठ पर बैठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराए और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितर को गोत्र नाम आदि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करे। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनीयता में आरोग्यता नहीं उत्पन्न करते। उसके बाद श्मशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें। वहाँ देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें। भूमि का सम्मार्जन और लेपन करके उल्लेखन करें। उल्लेखन क्रमानुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंक कर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित करके और अग्नि स्थापन करें। पुष्प और अक्षत आदि से क्रमाद संगक अग्निदेव की पूजा करें। ओम लोमभ्यः स्वाहा। मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करें। तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह सांसारिक मनुष्य
मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार कृभ आदि संगक अग्नि की प्रार्थना करके वही चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। उस शव को चिता पर रख करके वहां 2 पिंड प्रदान करें। प्रेत के नाम से एक पिंड और चिता पर दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद से उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जाने वाले कतिपय चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 5 पिंडदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा श्मशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस क्रव्याद अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक ना हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे। एवं लोक रीति के अनुसार पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती। पंचक शांति के किए बिना उसका दाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा में उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक हैं। पंचक में दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है। पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न हो सकता है। पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है, लेकिन किस प्रकार? कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करें। तब उन पुतलों में प्रतप्त सुवर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयता नर इंद्रो वह सर्व यक्षंतु, इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम हवन करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों के साथ शव का दाह करें। सपिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान भी करे और करना चाहिए। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रत्न आदि घृत पूर्ण कांसा का पात्र दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो दाह करता है उसे कोई विघ्न बाधा नहीं होती। प्रेत को भी सद्गति प्राप्त होता है। पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संवाद और प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और अपने शरीर को भी कुमकुम, अंजन, सुंदर वस्त्र, भूषण आदि से अलंकृत करे। ब्राह्मणों को, बंधु बांधवों को दान पुण्य करके फिर घर से निकलकर घाट पे जाना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्ति नहीं होती है। इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से जीवितावस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होती है। मृतक स्थान मालिप्य दक्षिणाभिमुखम ततः द्वादशाह कपर्यंत दीपम कुर्यादहर्निशम् सूर्ये अस्तमागते तार्क्षम अस्मशाने वा चतुष्पथे दुग्धम च मृण्मयी पात्रे त्वयं दद्यात् दिनत्रयम् अवक्कमरणमयं पात्रं क्षीरनीरप्रपूरितं काष्ठत्रयं गुणैर्वर्ध्यं धृत्वा मंत्रं पठेदिमम्।
पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृत के स्थान को लीप कर वहाँ 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलना चाहिए। 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर श्मशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़तापूर्वक सूत से बांधकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र को रखकर यह मंत्र पढ़ें, तुम श्मशान की आग से जले हुए हो, बांधवों से परित्यक्त हो, यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है, इसमें स्नान करो और इसे पियो। चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए और निषिद्ध बार तिथि का विचार करके निरग्नि को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। श्मशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाए, ऊन का सूत्र लपेट कर और पवित्री धारण करके श्मशान वासियों यानी भूतादि के लिए पुत्र को यमाय त्वम स्वाहा इस मंत्र से उड़द की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचें। तदनंतर अस्थि संचय करें और उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रख कर दूध और जल से धोएं और पुनः मिट्टी के पात्र पर रख कर यथाविधि श्राद्ध यानी पिंड दान करना चाहिए। त्रिकोण स्थंडिल बनाकर उसे गोबर से लीपें। दक्षिणाभिमुख होकर 3 कोनों पर 3 पिंड दान करें। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी अथवा मिष्ठान मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करना चाहिए। उत्तर दिशा में 15 कदम जाए और वहाँ गड्ढा बना करके अस्थि पात्र को स्थापित करे। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करे और गड्ढे से उसे अस्थि पात्र को निकाल कर उसे लेकर जलाशय को जाए। वहाँ दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन और कुमकुम से विशेष रूप से चर्चित लेपित करे। फिर उन्हें एक दोने में रख कर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करें। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने 1000 वर्षों तक स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भागीरथी उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक में लाए हैं। जिनके जल ने भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया, उन गंगा जी का पवित्र यश 3 लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्गलोक चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याध सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक को जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए सतपुत्र को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करनी चाहिए और अस्थि संचयन के अनंतर 10 गात्र विधि का अनुष्ठान भी करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो और उसका शव प्राप्त ना हुआ हो तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने उस दिन उसका पुतला बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करे और उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित करे। 10 गात्रादि कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए। श्राद्ध में भी उसी दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो तो उसके पेट को उसे भूमि में गाड़कर
केवल मृत स्त्री का दाह करें। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दें और अन्य स्थान पर मरे हुए 27 महीने तक के बालक को भूमि में दफन करना चाहिए। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करें, उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करें और जल पूर्ण कुंभ प्रदान करें एवं केवल बालकों को ही भोजन कराएं। गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्थ शिशु के उद्देश्य से उसकी कोई क्रिया नहीं होती जाती, पर शिशु दांत निकलने के पूर्व की अवस्था वाले बच्चे के मरने पर उसके लिए दुग्ध दान करना चाहिए। बालक चूड़ाकरण से पूर्व पहले 3 वर्ष की अवस्था वाले के मरने पर उसके लिए जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए और उपनीत पौगंड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करावें। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर वह चाहे उपनयन संस्कार संपन्न हो अथवा ना हो, पायस और गुड़ के 10 पिंड क्रमशः प्रदान करने चाहिए। पौगंड अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर ब्रखोत्सर्ग तथा महादान की विधि को छोड़कर एकादशाह तथा द्वादशाह की क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंडावस्था में मृत बालक का सपिंडन श्राद्ध नहीं होता, अतः 12वें दिन उसका केवल एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह ही प्रतिबंध स्थानीय संस्कार कहा गया। व्रत अथवा उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुसार समान क्रिया होनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो और स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी स्वल्प ही होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर शय्यादान, ब्रखोत्सर्ग, पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए, कर सकते हैं। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों द्वारा ना तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए, ना उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और ना उनकी 10 गात्र आदि क्रिया ही करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण यानी संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने से जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता है। हंसम परमहंसम च कुटीचक बहोदकौ एतान सन्यासिनिस्तार्क्षं पृथिव्याम अस्थापयेन्मृतान् गंगादीनां भावे ही पृथिव्याम अस्थापनम स्मृतम यत्र सन्ति महानदस्तदा तास्तेव निक्षिपेतः। ज्ञानीजन अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त हो जाते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाला पिंड को भी उन्हीं आकांक्षा नहीं होती है, अतः उनके लिए पिंड दान और उद क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध कर लेना चाहिए। इस प्रकार परमहंस, कुटी चक्र और बहुदग इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर ही पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यदि वहाँ कोई महानदी हो, उन्हीं में उन्हें जल समाधि दे देना चाहिए। इस प्रकार का विधान बताया गया है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।